दोस्तों 10 फरवरी से हमारी बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाली है। ओके, लगातार मैं आपकी तैयारी करा रहा था। कक्षा 12वीं में पहला पेपर हमारा अंग्रेजी का होने वाला है, तो मैंने कहा कंप्लीट आपकी अंग्रेजी विषय की तैयारी करा दी है। ओके, तो इंग्लिश की प्लेलिस्ट पे जाकर आप क्या है तैयारी कर लीजिएगा। अब दोस्तों आपको क्या है बोर्ड एग्जाम देने जाना है। ओके, तो बोर्ड एग्जाम देते समय आपको क्या है कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है। बोर्ड एग्जाम हमारे लिए एक युद्ध है। युद्ध में हमें कौन कौन सी अस्त्र शस्त्र ले जाने चाहिए। ओके, युद्ध में हमें इस युद्ध में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि इस युद्ध में विजय प्राप्त करने में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। सबसे पहले दोस्तों हम जानते हैं कि बोर्ड परीक्षा की कॉपी में यह पेन यूज मत करना, यानी आपको बोर्ड परीक्षा की कॉपी में कौन कौन से पेन का उपयोग करना है और कौन कौन से पेन का प्रयोग नहीं करना है उसको हम जान लेते हैं। क्योंकि जब मैं तैयारी करा रहा था तो अधिकांश वीडियो में ये कमेंट देखने को मिल रहा था कि भैया ये पेन का यूज करना है कि नहीं करना है, इसको हम इस पेन के से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते इस टॉपिक को। तो इस तरीके से बहुत सारे कमेंट थे, जो हेडिंग है उनको किस पेन से लिखें हम। ओके, तो सही तरीका आप बता दीजिए। तो इसको मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि मैंने स्वयं बोर्ड एग्जाम दिया है। ओके, इसके साथ ही मैंने बहुत सारे टॉपर की कॉपी का एनालिसिस किया है, टॉपरों से बात की है, तो जो आपको जानकारी दूंगा वो एकदम क्या है परफेक्ट रहने वाली है। ओके, तो सबसे पहले रेड पेन का उपयोग करें कि नहीं करें, तो आपको भी ये जानकारी होगी कि रेड पेन का आपको उपयोग नहीं करना है। बहुत सारे जब मैं वीडियो बता रहा हूँ जो बातें, बहुत सारे विद्यार्थियों को ये बातें क्या है बहुत छोटी छोटी बातें लगेंगी, अरे भैया ये क्या बातें बता रही है, तो हर विद्यार्थी को पता रहती है, लेकिन हर विद्यार्थी को पता नहीं रहती है। मैं जानता हूँ, लगातार मैं क्या है व्हाट्सएप में अन्य माध्यमों से विद्यार्थियों से जुड़ा रहता हूँ, तो मुझे पता है। ओके, लाखों की संख्या में एमपी बोर्ड एग्जाम देते हैं विद्यार्थी, उसमें अधिकांश विद्यार्थी क्या है गलती कर देते हैं। ओके, और लगता है कि छोटी सी गलती है, लेकिन उन विद्यार्थियों को ये बातें नहीं पता रहती है। ओके, तो देख लेते हैं ब्लू पेन का उपयोग करना है, तो हाँ ब्लू पेन तो आपका क्या है मैनी पेन रहने वाला है और ब्लू पेन का आपको उपयोग करना है। अभी आगे बताऊंगा कैसे इनका उपयोग करना है। तो ब्लैक पेन का उपयोग करना है, तो ब्लैक पेन का भी दोस्तों आपको एमपी बोर्ड में उपयोग करना है। एमपी बोर्ड में क्यों कहा, क्योंकि दोस्तों आप एमपी बोर्ड एग्जाम में ब्लैक पेन और ब्लू पेन का यूज कर सकते हैं, जबकि हम सीबीएसई बोर्ड की बात करें तो सीबीएसई बोर्ड में आप ब्लैक पेन का उपयोग नहीं कर सकते, केवल ब्लू पेन से ही आपको देना पड़ता है। ओके, लेकिन एमपी बोर्ड में आप ब्लैक पेन और ब्लू पेन दोनों पेन का यूज कर सकते हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों के कमेंट थे कि ब्लैक पेन का उपयोग करना है, तो आप करना है आपको ब्लैक पेन का उपयोग। ओके, अब किस तरीके से करना है वो आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। पर ग्रीन पेन की बात करें तो ग्रीन पेन का उपयोग आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके बाद आ जाता है हाईलाइटर। ओके, हाईलाइटर होता है जो मेन टॉपिक होते हैं, इस प्रकार का हाईलाइटर होता है जो मेन टॉपिक होते हैं हम उसे हाईलाइट करते हैं। तो एग्जाम में आपको क्या है इसका भी उपयोग नहीं करना है। स्केच पेन होते हैं, स्केच पेन आप समझ सकते हैं। ओके, तो ये स्केच पेन होते हैं, तो इनका भी आपको क्या उपयोग नहीं करना है। बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे कि भैया जो हम पोस्टर वगैरह बनाते हैं तो उसको सजाने के लिए स्केच पेन कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, तो उनका उपयोग नहीं करना है। क्योंकि आप ब्लू और ब्लैक पेन का उपयोग कर सकते हैं, तो उन्हीं पेनों का उपयोग करके आपको अपने पोस्टर को सजाना, इन्हीं पेनों से आपको क्या है कलाकारी करनी है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है व्हाइटनर। ओके, व्हाइटनर होता है कोई भी शब्द हमारा गलत हो जाता है तो हम व्हाइटनर लगा देते हैं, लेकिन आपको इसका बात का भी ध्यान रखना है कि व्हाइटनर का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है। ओके, कोई शब्द गलत हो जाता है तो क्या उस कंडीशन में क्या करना है वो आगे आपको मैं समझा दूंगा। ओके, उस कंडीशन में आपको एक लाइन सीधे आंसर में जो आपका गलत हो गया है, ओके, जो भी शब्द उस पर आपको फेर देना है। फिर पेंसिल की बात करें, पेंसिल का उपयोग करना है, क्योंकि व्हाइटनर का उपयोग नहीं करना है। पेंसिल की बात करें तो हाँ पेंसिल का उपयोग आपको करना है। ओके, और प्रयास करिए कि जो आपकी पेंसिल हो वो डार्क पेंसिल हो, यानी कंपनी वाली पेंसिल आपको यूज करना है, डार्क चले, क्योंकि जो बोर्ड एग्जाम की कॉपी के जो पेज होते हैं वो थोड़ा क्या है ब्लैक टाइप के होते हैं। ओके, थोड़ा लो क्वालिटी के पेज होते हैं, इसलिए आपको क्या अच्छी क्वालिटी की पेंसिल उपयोग करिएगा और जो थोड़ा डार्क चले। और मेन पेंसिल का उपयोग कब करना है, जब डायग्राम आप बनाएं। ओके, जैसे पोस्टर है, इंग्लिश में हम बात करें पोस्टर है। ओके, सेब ट्री से संबंधित आपका अगर पोस्टर आ गया है तो अब आपको ट्री का डायग्राम बनाना पड़ेगा। ट्री का डायग्राम बनाना है, आपसे पेन से बन सकता है तो बनाइए, लेकिन नहीं बनना है और आपको लगता है कि मेरा डायग्राम गलत हो सकता है तो आपको पेंसिल से बनाना है। ओके, तो पेंसिल का आप डायग्राम बनाते समय उपयोग आपको करना है। फिर बात करें जेल पेन और जो इंक पेन होते हैं, फाउंटेन पेन होते हैं, तो इनका उपयोग करना है। तो देखिए इनका उपयोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, मना नहीं है, आप कर सकते हैं। जेल पेन का जैसे जेल ब्लू पेन आता है, जेल ब्लैक पेन आता है, उनका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि आपको जेल पेन का उपयोग नहीं करना है। जो फाउंटेन पेन होते हैं, इंक पेन होते हैं, जेल पेन होते हैं, उनका उपयोग नहीं करना है। ओके, अब देखिए बोर्ड एग्जाम में मना नहीं है, आप कर सकते हैं। ओके, ऐसे कर सकते हैं, लेकिन मैं अपनी तरफ से आपको सलाह देना चाहूंगा कि जेल पेन का उपयोग ना करें। क्यों ना करें, क्योंकि आप जानते हैं जेल पेन से जैसे हमने कोई भी लिखा लाइन है, क्योंकि दोस्तों जब हम जेल पेन से लिखते हैं, आपने भी देखा होगा जब जेल पेन से लिखते हैं और उसमें पानी पड़ जाता है। ओके,
तो वो हमारा जो जेल पेन से हमने जितना भी लिखा वो उसके जो शब्द होते हैं, अक्षर होते हैं, वो क्या है उसके फैल जाते हैं। ओके, तो पूरी हमारी कॉपी क्या है गंदी हो जाती है। और जब हमारी अब कॉपी अगर मान लीजिए गंदी हो गई है तो आप समझ सकते हैं कि आपके वहाँ नंबर करना फिर क्या है करने के हाई चांस हो जाते हैं। ओके, तो इसलिए मैं आपको मना कर रहा हूँ, क्योंकि जब हम लिखते हैं तो हमारे हाथ में क्या है लगा पसीना आता है, तो उससे भी क्या है तो शब्दों में पड़ता है तो खराब हो सकती है कॉपी। एक मान लीजिए आपको क्या है पेपर देखा, पेपर आपका डिफिकल्ट हुआ, आप पेपर ही देखकर आपको क्या है पसीना आ जाते हैं, आप समझ सकते हैं। इसलिए आपको दोस्तों मना कर रहा हूँ कि आपको है जेल पेन से यूज नहीं करना चाहिए। आपको ब्लैक और ब्लू पेन का यूज करना है तो बॉल पेन का उपयोग करें। ओके, अब दोस्तों मैंने आपको बताया कि आपको क्या है ब्लैक पेन और ब्लू पेन का यूज करना है, बॉल पेन का यूज करना है, तो किस तरीके से आपको यूज करना चाहिए। तो ब्लैक और ब्लू पेन का आपको जो ब्लैक पेन का से आपको क्या है हेडिंग बनानी है। जो सबसे पहले आप क्वेश्चन लिखते हैं, ओके, पृष्ठ क्रमांक पहले का उत्तर, पृष्ठ क्रमांक दूसरे का हेडिंग, तो उसमें आपको है ब्लैक पेन से हेडिंग डालना है और ब्लू पेन से ऐसी 2 लाइन खींच दीजिएगा। फिर जब आप क्या है आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं तो आंसर की जो हेडिंग रहेगी, जैसे हिंदी में आपसे पूछे जा रहा है निपात शब्द किसे कहते हैं, तो आपने हेडिंग डाली निपात शब्द, तो ब्लैक पेन से, और फिर निपात शब्द की आपने परिभाषा बताई ब्लू पेन से, फिर उदाहरण दिया तो ब्लैक पेन से, और आपने जो उदाहरण लिखे वो उदाहरण दिए वो आपने ब्लू पेन से। तो इस प्रकार से हेडिंग में जब आपको यूज करना पड़े तो आपको ब्लैक पेन का यूज करना है, बाकी थ्योरी लिखते समय आपको क्या है ब्लू पेन का उपयोग करना है। जैसे अगर हम मैथ में बात करते हैं तो आपने जैसे ये लिखा पृष्ठ क्रमांक पहले का उत्तर या पृष्ठ क्रमांक 6वें का उत्तर और दिया है ज्ञात है क्या करना है और हल, जब ये हेडिंग हमने डाली तो हम क्या है इस प्रकार से ब्लैक पेन का यूज कर देंगे। बाकी जो हमें पूरा सॉल्व करना है वो क्या है ब्लू पेन का उपयोग करना है। इंग्लिश में दोस्तों हम बात करें जैसे हम पोस्टर बनाते हैं तो पोस्टर में हमें क्या है ब्लैक और ब्लू पेन का ही उपयोग करना है, साथ ही पेंसिल का भी उपयोग कर सकते हैं। तो डायग्राम बनाए तो पेंसिल से ही बना सकते हैं, और पेन से बन जाए अगर आप डायग्राम तो भी आप बना सकते हैं, और इस प्रकार से अपने हिसाब से आप मैनेज कर सकते हैं ब्लैक और ब्लू पेन का उपयोग करके। जैसे ये मैंने देखिए पोस्टर बनाया अब, ओके, तो यहाँ ब्लैक पेन का भी उपयोग है, ब्लू पेन का भी उपयोग है, तो अपने हिसाब से पोस्टर में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। ओके, तो ब्लैक और ब्लू पेन का उपयोग आपको क्या है अपने अनुसार करना है। जो मेन टॉपिक है, ओके, जैसे आपको हाईलाइट करना है उसका उसमें आप ब्लैक पेन से लिखिए, बाकी पूरे जो थ्योरी आपको लिखना है उसे आपको क्या है ब्लू पेन से लिखना है। अब दोस्तों आपको अन्य महत्वपूर्ण बात है जो आपको ध्यान देना है। पहला पॉइंट है कि पेन में ढक्कन लगाकर न लिखें। बहुत सारे विद्यार्थी को मैंने देखा क्या करते हैं कि जिस प्रकार से ये पेन लिया, ओके, तो जब लिखना स्टार्ट किया तो खोला, उसको पीछे पैक लगाया ढक्कन, ओके, पेन के पीछे, और फिर लिखना स्टार्ट कर दी। इससे क्या हुआ कि अलग ही एक क्या है वेट आ जाता है पीछे, और हमारी जो लिखने की स्पीड हो जाती है वो क्या है कम हो जाती है। इसलिए दोस्तों आपको क्या करना है, जब भी आपको लिखना है तो ढक्कन को एक साइड लिख देना और फिर आपको लिखना है। ओके, ये सेम उसी प्रकार से आप जैसे आपके खाली हाथ है, आपको क्या है चलने के लिए कहा जाए तो आप क्या है लंबी दूरी तय कर लेंगे, लेकिन यदि आपके क्या है सिर पर 2 हाथों में 2-2 ईंटें आपको दे दी जाए फिर चलने के लिए कहा जाए तो कुछ ही देर में जाकर आप क्या है थक जाएंगे। इसी बार से आपके हाथ दर्द भी देने लगेंगे जब आपका वेट रहता है। ओके, क्योंकि आपको यहाँ लगातार 3 घंटे लिखना है बिना रुके। ओके, तो इसलिए आपको इन सब बातों का ध्यान देना चाहिए। बहुत ही छोटी बातें हैं लेकिन ध्यान देना है। नेक्स्ट, नए पेन का उपयोग ना करें। नए पेन का उपयोग ना करें का मतलब है बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, 9 बजे हमारा पेपर होने वाला है, 9 बजे पेपर होने वाला है तो सुबह 8 बजे क्या है दुकान जाते हैं, सीधे पेन लिया और फिर क्या है एग्जाम सेंटर में पहुंच गए एग्जाम देने के लिए और डायरेक्ट नए पेन से लिखने लगे। ओके, जो नए पेन होते हैं वो क्या है स्मूथ नहीं चलते। ओके, आपने भी देखा हो जब आप नए पेन लेते हैं लिखना उससे स्टार्ट करते हैं तो स्मूथ नहीं चलते, चाहे वो आपका 10 वाला पेन हो 20 वाला पेन हो, और जब स्मूथ नहीं चलते हैं तो हमारी स्पीड क्या होती है डाउन हो जाती है। अब लिखने का प्रयास जितना स्पीड से लिखने का प्रयास करें फिर भी आप नहीं अपनी स्पीड नहीं पकड़ पाएंगे। इसलिए दोस्तों आपको क्या करना है, अभी आपके पास समय है, आप स्टेशनरी जाइए और अच्छे से आपको जो जिस पेन से लिखना है वो पेन सेलेक्ट कीजिए और आपको घर आकर 2-4 पेज प्रैक्टिस तो भी आप कर ही रहे होंगे, तो प्रैक्टिस के दौरान आपको क्या है उन पेनों से आपको 2 से 3 पेज आपको लिख लेना है। ओके, जब 2 से 3 पेज आप लिख लेते हैं तो वो पेन का है स्मूथ चलने लगेगा, फिर आपको क्या है एग्जाम सेंटर में उस पेन का उपयोग करना है। इसके बाद नेक्स्ट, गलत शब्द काटने का तरीका। ओके, जैसे हमारा कोई शब्द दिया हुआ है, जैसे हमने ये शब्द लिखा है, ओके, और ये हमने ये शब्द लिखे हैं, मान लीजिए आपका ये शब्द गलत हो गया तो बहुत सारे विद्यार्थी इसमें इस प्रकार से एकदम काट देते हैं। ओके, ताकि क्या है टीचर को समझ में ना आए कि यहाँ कौन सा शब्द लिखा हुआ था, लेकिन ये क्या है गलत तरीका है काटने का। अगर आपको गलत हो गया तो एक लाइन इस तरह से फेंक दीजिए। ओके, इससे ऐसा क्यों, मान लीजिए आपने क्या है इंग्लिश में आर्टिकल राइटिंग या पैराग्राफ राइटिंग आपने पूरा लिखा, पूरा 1 पेज का लिखा, एक शब्द आपको गलत हो गया तो आपने इस तरीके से काट दिया, इस तरीके से आप काट देंगे तो टीचर का पूरा फोकस इस गलत शब्द में जाएगा। ओके,
जी इसमें गलत शब्द में जाएगा तो टीचर की जब देख लेगा कि हाँ गलत है तो आपके यहाँ नंबर कटने के चांस हो जाते हैं। और आप इस तरीके से काट देते हैं हल्का सा, जैसे आपने एक लाइन फेर दिया है तो टीचर, क्योंकि कॉपी जब चेक होती है तो एक नज़र में कॉपी पूरे देखता है टीचर, ओके। और एक नज़र में अगर उसने गलत भी आपने लिखा वो भी वहाँ उसे नहीं पता चल पाएगा, ओके। और क्योंकि हल्की सी आपने लाइन फेरी तो इतना ज़्यादा फोकस नहीं हो पाएगा, तो फिर आपको क्या है लगेगा कि आपके पूरा एकदम बिल्कुल राइट लिखा हुआ है, ओके। इसलिए आपको इस तरीके जब गलत हो जाए एक लाइन धीरे से आपको फेर देना है, ओके। इसके बाद कॉपी के शुरू के जो 4-5 पेज होते हैं उसे बहुत ही अच्छे तरीके से आपको लिखना है, ओके। जब आप क्या बोर्ड एग्जाम के कॉपी लिखना स्टार्ट करते हैं तो शुरू के जो आप लिखे हैं 4-5 पेज बहुत अच्छे तरीके से लिखिएगा, ओके। क्योंकि अभी आपके पास पर्याप्त समय रहता है, 3 घंटे आपके पास समय रहता है, तो आपके पास ज़्यादा टेंशन भी रहता है। तो जितना आप अच्छा लिख सकते हैं, ओके, जितनी अच्छी आपकी राइटिंग हो उतना अच्छी राइटिंग आपको लिखने का प्रयास करना है। लेकिन राइटिंग के और अच्छे लिखने के चक्कर में ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा समय देना है, ओके। कम समय मतलब आप थोड़ा आपको फोकस के साथ लिखना है कि आपको ये लिखते जाइएगा अपने उत्तर भी, साथ ही बात का भी ध्यान रखिएगा कि आपको जो लिख रहे हैं वो अच्छी राइटिंग में लिखें, ओके। बाकी आपको भी पता है बाद में जब हमारे पास लास्ट में हम लिखते हैं जो भी क्वेश्चन आंसर वो अच्छी राइटिंग में नहीं लिखते हैं, क्यों? क्योंकि बस हम जानते हैं कि यार बस हमारे पास 10 मिनट बचे हुए, 20 मिनट बचे हुए, इतने कम समय में हमें ये आंसर लिखना है, तो उसके चक्कर में हम क्या बहुत स्पीड से लिखते हैं तो हमारी राइटिंग बिगड़ जाती है। तो लास्ट में हर स्टूडेंट की क्या राइटिंग बिगड़ी जाती है। इसलिए लेकिन आपको क्या शुरू में अच्छे से लिखने का प्रयास करिएगा, अच्छा लिखेंगे। इससे क्या है टीचर के शुरू में आपको इमेज बनाना है, टीचर के माइंड में इमेज बनाना है कि आप टॉपर स्टूडेंट है, क्योंकि टीचर आपको नहीं जानता है कि आपका रंग रूप कैसा है, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपने साल भर पढ़ा कि नहीं पढ़ा, आपने मेहनत करी कि नहीं करी, इस टीचर को ये मतलब नहीं होता। टीचर आपको टॉपर आपकी कॉपी देखकर आपको डिसाइड करेगा, ओके। और टीचर के माइंड में अगर आपने इमेज बना ली है तो आपको धड़ल्ले से आपको क्या है नंबर मिलेंगे। तो इसलिए शुरू में आपको बिल्कुल सही लिखना है और अच्छी राइटिंग से लिखना है, ओके। फिर OMR सीट होती है उसको बहुत ज़्यादा ध्यान से भरना है, क्योंकि भले ही आप ये क्या है अगर आपका 80 नंबर का पेपर है, आप पूरा अच्छा लिखते हैं और आपको लगता है कि 80 में 80 नंबर आ जाएंगे, लेकिन OMR सीट में आप रोल नंबर या नाम वगैरह हो गया, ओके, तो आपका क्या है रिजल्ट ही रुक जाए, ओके। भले ही आपने क्या है पूरा 80 में 80 नंबर का पेपर करके आए हैं, लेकिन आपका अगर मान लीजिए रिजल्ट ना आए तो क्या मतलब, ओके। तो OMR सीट को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से भरना है। OMR सीट को कैसे भरा जाता है मैं पहले आपको वीडियो बता चुका हूँ, वीडियो के लिंक में आपको क्या है पिन कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, तो आपको क्या है OMR सीट भरने का तरीका आपको मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको क्या है ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन वाला बैग लेकर आपको जाना है, और उसी में आपको क्या है जरूरी जो सामान होता है जैसे पेन, पेंसिल, स्केल, वो आपको उसमें रखना है। ट्रांसपेरेंट जैसे आपको जब इतना सामान ले जाना है, पेन ले जाना है, आपको पेंसिल ले जाना है, स्केल ले जाना है, तो आपको क्या है जेब में तो अच्छे से बनेगा नहीं, तो आपको क्या है पॉलीथीन जरूर ले जाना है। मैंने बहुत सारे विद्यार्थियों को देखा है कि क्या 2 पेन लिए कि ब्लू और ब्लैक और सीधे जेब में डाले और चल दिए बोर्ड एग्जाम देने के लिए, और क्या पता रास्ते में जाते ही जाते क्या है वो पेन गिर जाए, ओके। वो बोर्ड एग्जाम जब देने बैठे तो पेन ही ना मिले, ओके। तो फिर आप सोचिए आपका पेन मांगने में और इन सब चीज़ों में कितना ज़्यादा समय बर्बाद होगा, और वहाँ एक मिनट इंपॉर्टेंट होता है। 3 घंटे में आपके पूरी साल भर की मेहनत डिसाइड की जाती है, और आप उसे क्या है ऐसी मजाक में ही बर्बाद कर देंगे समय को, तो फिर आपको क्या है दिक्कत होगी। इसलिए आपको इस प्रकार से आता है 10 रुपये की आती है पर ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन वाली, ओके, ये लगा रहता है, तो इसमें देखिए आर पार पूरा दिख रहा है। तो इस तरीके से आप एक पॉलीथीन वाला बैग ले लीजिएगा, तो आपको उसमें अपना सामान रखना है, ओके। अब इसके बाद घड़ी जो होती है वॉच होती है उसे आप लेकर जा सकते हैं, लेकिन आपको जो डिजिटल वॉच होती है वो लेकर नहीं जाना है। नहीं तो आप सोचें कि बढ़िया डिजिटल वॉच में क्या है गूगल यूट्यूब खोलेंगे और वहाँ से आराम से वीडियो देख लेंगे और सब क्या है पेपर पूरा सॉल्व कर लेंगे। आपको वॉच यूज करना है, लेकिन दोस्तों आपको क्या है इस टाइप की वॉच लेकर जाना है, ओके, जिसमें कांटे वाली वॉच होती है, तो इस टाइप की वॉच आप ले जा सकते हैं। और बहुत सारे विद्यार्थी वैसे नहीं ले जाते, ओके, लेकिन मैं दोस्तों आपको सलाह दूंगा कि आपको ले जाना चाहिए, ओके। मैंने अभी तक जितने भी एग्जाम दिए हैं सभी एग्जाम में मैं वॉच लेकर गया हूँ और उसका मुझे बहुत ज़्यादा फायदा मिला है। क्यों फ़ायदा मिला है कि आपको इससे पता चल जाता है कि भैया अब 1 घंटे बचे हैं मेरे पास, आधे घंटे बचे हैं, तो उसी हिसाब से आप देखते हैं कि मुझे अभी 1 घंटे बचे हुए हैं और इतने क्वेश्चन करने हैं। उसी स्पीड आप इसी हिसाब से अपनी स्पीड को घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ओके, और अपने डिवाइड कर सकते हैं। भाई 4 क्वेश्चन बचे हैं, 1 घंटे में मुझे करना है, लॉन्ग टाइप है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम 15-15 मिनट में अगर हर क्वेश्चन करते हैं तो आराम से कर लीजिएंगे। तो इस प्रकार से आपको क्या है पूरा क्या है टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो वॉच ले जा सकते हैं, लेकिन आपको इस टाइप की वॉच ले जाइएगा। और इसके साथ ही बहुत सारे जो विद्यार्थी का है जब वॉच नहीं ले जाते तो जो टीचर लगे रहते हैं एग्जाम सेंटर में उनसे बार बार टाइम पूछते हैं, तो उनसे भी आप बार बार टाइम पूछते हैं तो वो भी आपको कहीं ज़्यादा टाइम बताएंगे, ओके, कहीं कम टाइम बता दें, कहीं सही टाइम ना बताएं, आपको दिक्कत होगी और बार बार आप टाइम पूछेंगे वो भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। और बार बार आप क्या है उन्हें परेशान करेंगे तो वो भी आपसे यही कहेंगे, इसलिए आप अपनी वॉच लेकर जरूर जाना है। इसके बाद 4 नीले और 2 काले पेन लेकर आपको जाना है।
क्योंकि नीले पेन सबसे ज़्यादा हम उपयोग करते हैं, तो 4 नीले पेन ले जाइएगा। और काले पेनों का हम क्या हेडिंग बस में यूज करते हैं, ज़्यादा उपयोग होता नहीं है, तो 2 काले पेन ले जाना है। और क्यों ले जाना है, क्योंकि मान लीजिए आपका एक पेन खराब हो जाता है, ओके, बहुत सारे जैसे विद्यार्थी एक ब्लू और एक ब्लैक पेन ले गए, खराब हो गया मान लीजिए पेन, तो फिर मंगाते फिरते हैं, और वहाँ हमारी इतने क्या है दोस्त यार अभी कम मिलेंगे, ओके, कि दूसरे स्कूल के स्टूडेंट आपके साथ बैठे हो, ओके, तो फिर आप उनकी पहचान ना हो जाता तो भी दिक्कत हो जाती है। इसलिए क्या है, अगर एक पेन खराब भी हो जाता तो हमारे पास और भी पेन होने चाहिए। फिर अपने एग्जाम सेंटर में समय से आपको पहुंचना है। 9 बजे आपका पेपर होने वाला है, तो आपको क्या है 8:30 पर हर हालत में इसको एग्जाम सेंटर में पहुँच जाना है। अगर आपको लगता है कि मैं आधे घंटे में पहुंच सकता हूं अपने एग्जाम सेंटर, तो आपको इस घर से 8 बजे निकलिए, 8:30 बजे आराम से पहुंच पूरा अपने हिसाब से आपको देख लीजिएगा कि मैं समय से पहले क्या है एग्जाम सेंटर में पहुंच जाऊं। 8:30 पर, तो मैं तो कहूँगा कि 8:20 पर भी आप क्या है एग्जाम सेंटर पहुंच जाएं, क्योंकि ताकि आप क्या है बहुत सारे विद्यार्थी एकदम भागते भागते जाते हैं, फिर हाँफते क्या है अपना लिखना स्टार्ट करते हैं। तो आप जाइए आराम से, थोड़ा बैठिए शांति से, ओके, थोड़ा रिलैक्स कीजिए, फिर एग्जाम दीजिए। इसके बाद आपको अब एग्जाम में क्या क्या आइटम लेकर जाना चाहिए उसकी मैं आपको लिस्ट बता देता हूं कि आपको ब्लैक पेन रख लेना है, जिसमें ब्लैक और ब्लू पेन रखना है, 4 नीले और 2 काले पेन लिख लीजिएगा। एडमिट कार्ड आपको रखना है, ओके, एडमिट कार्ड तो बहुत ज़्यादा जरूरी है, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। फिर आपको पेंसिल, और पेंसिल भी कोई डार्क से चले, क्लिप बोर्ड जो बोर्ड रहता है उसको आपको लेना है, और ट्रांसपेरेंट वाला बोर्ड आता है, वो आता है आपका, ओके, तो उसे आपको लेने का प्रयास करिएगा, ट्रांसपेरेंट वाला आप क्या है बोर्ड ले जाएं। उसके बाद आपको स्केल रख लीजिएगा, वाटर बोतल भी ट्रांसपेरेंट वाली हो, ओके। 3 घंटा का हमारे पास समय रहता है, और 3 घंटे में जैसे हमें प्यास तो लगती है, हम पानी के लिए आप बाहर पीने जाते हैं तो उसमें भी आपका समय जाएगा, इसलिए आप पानी की बोतल जरूर लेकर जाएं। और अगर आप कोशिश करिए ट्रांसपेरेंट वाली लेके जाएं। अगर आप कोई डिजाइनिंग वाली बोतल ले जाते हैं, ओके, कलरफुल बोतल ले जाते हैं, हो सके कि आपको क्या है वो क्लासरूम में ले जाने ही ना मिले, ओके। और ट्रांसपेरेंट बोतल होगी तो कोई कुछ नहीं बोल पाएगा, ओके। तो इस प्रकार से आपको ट्रांसपेरेंट वाली बोतल आपको ले लीजिएगा। फिर इरेजर आपको रखना है, शॉर्पनर भी आपको रखना है। तो ये आइटम की लिस्ट बना दी है कि जो आपको अभी रख लीजिएगा, और ट्रांसपेरेंट वाला एक बैग ले लीजिएगा, उसमें ये सब आइटम आपको रख लेना है। तो कुछ ये महत्वपूर्ण बातें थी, ओके, जिनका आपको क्या है ध्यान रखना है। तो अच्छे से आपको दोस्तों तैयारी करना है, जो मैंने पढ़ा है अच्छे से आपको क्या है तैयार कर लीजिएगा। तो एग्जाम के लिए सभी विद्यार्थियों को बेस्ट ऑफ लक। 3 घंटे का हमारे पास समय रहता है, तो आपको शुरू से ही क्या है स्पीड में लिखना है, शुरू से ही आपको क्या है अपने समय पर ध्यान देकर क्या है पूरा लिखना है, ताकि दोस्तों जो अपना एग्जाम है वो आप 3 घंटे में पूरा कर सकें। शुरू से ही आप स्पीड लेकर चलेंगे तो आपको क्या है आसानी से आप 3 घंटे में पेपर सॉल्व कर पाएंगे। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद है, लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके साथ ही टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है कारण से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।